RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023, जिसमें जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था और उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु जो सूची जारी की गई थी। तो अब विभाग के द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये दिशा निर्देश क्या क्या हैं, आपको ऑनलाइन दस्तावेज किस प्रकार से अपलोड करने हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो सारे दस्तावेज हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। देखिए साथियों, जे और TRA यानी जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट जो भर्ती परीक्षा 2023 है उसके जो दस्तावेज सत्यापन होंगे उससे पहले आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है, दस्तावेज अपलोड करने, तो उसके संबंध में जो दिशा निर्देश है इस प्रकार से हैं। तो बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में कनिष्ठ लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,911 और अनुसूचित क्षेत्र के 279 कुल मिलाकर 5,190 पदों पर भर्ती की गई थी। और तहसील राजस्व जो लेखाकार थे उसमें गैर अनुसूचित के 170 और अनुसूचित क्षेत्र के 28 कुल 198 पदों पर इसमें भर्ती का आयोजन दिनांक 11/2/2024 को किया गया था। तो इसमें 5,190 पद तो जो कनिष्ठ लेखाकार हैं यानी जूनियर अकाउंटेंट उसके थे, और इसके अंदर 198 जो पद थे वो जो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है उसके थे। तो इसका जो परीक्षा थी वो 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी और इसका जो परिणाम है वो 27/6/2024 यानी 27 जून को जारी किया गया था। और इसमें लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया था, 200%, यानी 10,519 जो अभ्यर्थी हैं उनको दस्तावेज सत्यापन हेतु अनंतिम रूप से पास किया गया था। सूची जारी की गई थी, उनके रोल नंबर जारी किए गए थे। तो इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन निदेशालय कोष और लेखा द्वारा करवाया जाएगा। तो इनका जो दस्तावेज सत्यापन है वो निदेशालय कोष और लेखा द्वारा करवाया जाएगा। तो पात्रता की जांच के बाद में जो पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अंतिम चयन किया जाएगा। तो सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को ये सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म 16/8/2024 से और 22/8/2024 तक खोला जाएगा। तो इसमें आपको जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन है दस्तावेज सत्यापन के लिए जो आवेदन है सह परिनिरीक्षा जो फॉर्म है वो 16 अगस्त से और 22 अगस्त तक लिंक खोला जाएगा। तो आप इसमें 16 अगस्त 2024 से 22 अगस्त 2024 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो फॉर्म है उसको आपको भरना है, जो भी डिटेल उसके अंदर मांगी गई है वो सारी डिटेल आपको भरनी है। और उसके साथ ही फॉर्म के साथ में जो ऑनलाइन मूल दस्तावेज है उनको ऑनलाइन ही अपलोड किए जाने हैं। तो जो सारे दस्तावेज हैं वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो इसमें उक्त विस्तृत आवेदन को भरने के लिए उक्त दिनांक तक, जो दिनांक है 16/8/2024 से और 22/8/2024 तक आप या तो SSO, इसके अंदर आपको क्लिक करना है sso.rajasthan.government.in पर आपको जाना है आपकी SSO ID पर। SSO ID के बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल के बाद में आपको खुलेंगे तो उसमें माई रिक्रूटमेंट पर जाना है और माई रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद में डिटेल्ड फ्रॉम फॉरम कम स्क्रूटनी, इस पर जाकर के आपको कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 ये लिखा हुआ आएगा। और इसका जो लिंक है उसके सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर आपको जमा करना है और जो निर्धारित शुल्क 100 रुपये है उसका ऑनलाइन आपको भुगतान करना है। तो इसमें आपके समझ में आ गया होगा कि इसको फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको आपकी SSO ID है वो खोलनी है।
उसको खोलने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उस पर जाना है। अब रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलने के बाद में आपको माय रिक्रूटमेंट उसमें लिखा हुआ आएगा, उस पर जाना है। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी ये ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर आप जाएंगे तो आपके जो भर्ती है वो खुल जाएगी। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 ये खुल जाएगा। और इसके सामने आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको फॉर्म खुल जाएगा, आपको फॉर्म भरना है। उसको ऑनलाइन पूरा जो डाटा है आपको सही सही भरना है। भरने के बाद में आपको उसमें जो निर्धारित उसकी शुल्क है 100 रुपये वो आपको जमा करनी है। और साथ ही आपको उसमें जो मांगे गए दस्तावेज हैं वो आपको उसमें अपलोड करने हैं। तो देखिए जो दस्तावेज सत्यापन का हेतु विस्तृत कार्यक्रम निदेशालय कोष और लेखा द्वारा उनकी वेबसाइट dta.rajasthan.government.in पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। तो एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इसमें जो दस्तावेज सत्यापन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करेगा। इसमें जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है वो निदेशालय कोष और लेखा द्वारा किया जाएगा। तो निदेशालय कोष और लेखा की जो वेबसाइट है वो ये रही साथियों, तो इसको आप नोट कर लें dta.rajasthan.government.in पर प्रत्यक्ष जारी किया जाएगा। तो आपको इस वेबसाइट पर अवलोकन करना है कि इस पर ही जो भी सूचना मिलेगी इस वेबसाइट पर आपको मिलेगी। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन करवाकर रंगीन स्कैन दस्तावेजी अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो इसमें ये दे रखा है कि जो अभ्यर्थी है वो ऑनलाइन आवेदन भरें और उसके साथ में जो निम्नलिखित नीचे लिखे हुए जो दस्तावेज हैं उनको स्कैन करवाना है, आपको रंगीन स्कैन करवाना है और उनको अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसमें मुख्य रूप से एक चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक या अभ्यर्थी की होगी। अतः ये सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचनाओं को अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर लें। इसके बाद में किसी प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आप यदि ई मित्र के माध्यम से, क्योंकि जो सारे फॉर्म हैं वो लगभग ई मित्र के माध्यम से भरे जाएंगे, कियोस्क के माध्यम से, मित्र के माध्यम से आप भरवाओगे, तो उसमें आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपको उसके सामने स्क्रीन के सामने बैठ करके आपको फॉर्म उसको सबमिट करवाना है। क्योंकि आप उसको जो उसकी शुल्क है, पैसा है वो दोगे, तो उसका दायित्व है कि वो आपके सामने फॉर्म भरें। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में दस्तावेज आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद में आपको जो फॉर्म प्रीव्यू है उसको आप एक बार नहीं 2-3 बार चेक करें, उसमें प्रत्येक चीज़ बारीकी से जांच करें, आपके जो दस्तावेज है उनसे उनका मिलान करें। मिलान करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपके जो ई मित्र के द्वारा जो की गई गलती है वो गलती भी आपकी ही मानी जाएगी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। कोई भी यदि उसके अंदर त्रुटि रह जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन बाद में नहीं किया जाएगा कि ई मित्र वाला आपको बोल दे कि भाई इसमें आपके कोई गलती हो गई तो बाद में इसमें संशोधन होगा, तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखिए जो दस्तावेज हैं वो क्या क्या चाहिए होंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले अंक पत्र यानी अंक तालिका सेकेंडरी की चाहिए होगी, प्रमाण पत्र या उपाधि सेकेंडरी का, अंक तालिका और प्रमाण पत्र हो गया, फिर अंक तालिका हो गई, अंक पत्र सीनियर सेकेंडरी का हो गया और प्रमाण पत्र सीनियर सेकेंडरी की हो गई। तो ये हो गए 10वीं 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। उसके बाद में अंक पत्र स्नातक, आपके पास में स्नातक की जो डिग्री है उससे संबंधित, तो आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी की है, बीई की है, बीटेक, लागत और सहकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी आपने सीए की एग्ज़ाम दी है या किसी प्रकार की, या सभी वर्षों या सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी है। तो देखिए जो भी आपके या तो आपके सेमेस्टर होंगे या फिर जो सभी वर्ष फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, या फिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर है
उसकी क्रम से आपको अंक तालिकाएँ उसमें अपलोड करनी है। कि जैसे फर्स्ट ईयर की कर दी वो अलग होगी, सेकेंड ईयर की अलग होगी और फाइनल की अलग होगी, सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर की अलग होगी। इस प्रकार से आपको क्रमवार इसमें जो अंक तालिकाएँ हैं वो अपलोड करनी है। और जो दस्तावेज सत्यापन है इसके अंदर जो क्रम संख्या दे रखी है उसी प्रकार से आपको इसमें अपलोड करना है। आप इसको इस जो क्रम है इसको आप कागज़ पर लिख लें और इसमें टिक लगाते जाएंगे मैंने इन दस्तावेज़ों को अपलोड कर दिया है। उसके बाद में आपके पास में प्रमाण पत्र या उपाधि यानी अंक तालिका हो गई। अब जो अंक तालिकाएँ हैं उनका आपको प्रमाण पत्र जमा करवाना है स्नातक का। तो BA, BCom, BSc, BE, BTech लागत और कॉमर्स लेखाकार, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान नई दिल्ली का इंटरमीडिएट परीक्षा, ये सारी इनके आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। उसके बाद में अंक तालिका अधिस्नातक यानी MA का। तो आपने MA किया है, MCom किया है, MSc किया है, MTech या कोई भी और भी जो भी है यानी स्नातकोत्तर जो अधिस्नातक जो डिग्री है आपके पास में उसकी अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी है। यानी फर्स्ट ईयर उसके बाद में सेकेंड ईयर। फिर उस MA की जो उपाधि है प्रमाण पत्र है अधिस्नातक MA, MCom, MSc, MTech की जो उपाधि है वो आपको इसमें अपलोड करनी है। उसके बाद में अंक तालिका कंप्यूटर योग्यता संबंधी जो डिग्री है आपके पास में या डिप्लोमा है उसका प्रमाण पत्र, मूल विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 6 में अंकितानुसार सभी सेमेस्टर या अंक की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी है। या तो आपने यदि कोई प्रमाण पत्र या अंक वो लिया है तो जो अंक तालिकाएँ हैं वो क्रम से उसमें अपलोड की जानी है। फिर उसके बाद में जो प्रमाण पत्र है संबंधित जो डिग्री है उसका, तो संबंधित कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र मूल विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 6 के अंकितानुसार। फिर उसके बाद में मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और विशेष मूल निवास अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो देखिए इसमें फिर उसके बाद में आपको मूल निवास से अपलोड करना है तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है उनके लिए, और विशेष मूल निवास जो TSP एरिया है उसके लिए। जाति प्रमाण पत्र तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, तो आपको जाति प्रमाण पत्र उसमें अपलोड करना है। मूल निवास के बाद में जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में अन्य जो प्रमाण पत्र है जैसे दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है, या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो वो प्रमाण पत्र। विधवा पति की मृत्यु हो गई है तो विधवा प्रमाण पत्र। परित्यक्ता तो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित जो डिग्री है वो आपको अपलोड करनी है। और संस्थान संबंधी जो पत्र है वो शपथ पत्र है वो आपको अपलोड करना है। तो संस्थान संबंधी जो शपथ पत्र है वो लगभग सबको ही अपलोड करना है। और भूतपूर्व सैनिक यदि कोई है तो PPO डायरी, NOC, ये दोनों चीज़ें आपको उसमें अपलोड करनी है। फिर जो कोई राजकीय कर्मचारी है तो उसको सेवा का प्रमाण पत्र और NOC ये उसमें अपलोड करनी है। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित होने चाहिए वो आपको अपलोड करने हैं। ये हो गए अन्य प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपको शपथ पत्र इसके अंदर अपलोड करना है। तो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प या नोटरी से जो सत्यापित है उस वो आपको शपथ पत्र इसमें अपलोड करना है। जो कैंडिडेट कॉर्नर है उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको ये प्रारूप है ये दिखाई देगा। तो आप इसको भर करके नोटरी सत्यापित करवा के आपको इसमें अपलोड करना है। फिर हस्तलिपि तो बोर्ड की वेबसाइट पर जो कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार आपको स्वयं प्रमाणित यानी हस्तलिपि जो हैंडराइटिंग है वो आपको अपलोड करनी है। जो कैंडिडेट कॉर्नर है बोर्ड की वेबसाइट पर आप देख सकेंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर जो कैंडिडेट कॉर्नर है उसमें आपको ये मिल जाएगी। तो इसको आप हस्तलिपि को लिख करके सफ़ेद कागज़ पर उसको अपलोड करेंगे जो स्वयं के द्वारा लिखी गई हो। फिर उसके बाद में 16 नंबर है शपथ प्रमाण पत्र। तो आपको एक शपथ पत्र प्रमाण पत्र है उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी कूटरचित यानी फ्रॉड दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में पत्र। तो बोर्ड की वेबसाइट पर यह भी कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध जो प्रारूप है उसके अनुसार आपको स्टाम्प पर
नोटरी से सत्यापित करवा करके इसको भी आपको अपलोड करवाना है। तो साथियों इस प्रकार से इसमें कुल टोटल आपको जो विस्तृत आवेदन पत्र है उसके साथ में ये 16 जो प्रमाण पत्र और विभिन्न अंक तालिकाएँ हैं, यानी 16 दस्तावेज हो गए। इनको आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे और रंगीन कलर में आपको इसमें अपलोड करवाने हैं, और वो जो अपलोड करवाओगे आप वो इसी क्रम संख्या के अनुसार होने चाहिए। यानी 1 नंबर पे जो अंक तालिका है सेकेंडरी की वही होनी चाहिए, 2 नंबर पे उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको जो बीए या एमए की जो अंक तालिकाएँ हैं वो क्रम से होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर की पहले, फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर, फिर उसके बाद में फाइनल। इसी प्रकार एमए की या फिर कोई आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा है उसकी डिग्री, तो आपको क्रम से इन डिग्रियों को इसमें अपलोड करना है। तो देखिए इसमें एक और जो पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का इसमें ध्यान रखना है। तो एक बार देख लेते हैं। तो विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.government.in पर जाकर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो देखिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है। अगर आपके अब भी समझ में नहीं आया तो आप इस वेबसाइट को खोलें और इस पर खोल करके आप अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश ऐसा लिखा हुआ है, इस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा के लिए दिनांक 26/6/2023 को जारी विज्ञापन संख्या और संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 23/6/2023 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। तो इसके लिए आपको जो दिशा निर्देश है, तो दिशा निर्देशों को आप जो विज्ञापन जारी किया गया था इसमें पहले 20/6/2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, और उसके बाद में इसमें संशोधित विज्ञापन है वो 2/2023 को जारी किया गया था। तो संशोधित विज्ञप्ति 23/6/2023 को जारी किया गया था ये विज्ञापन। तो आप इसमें इसका जाकर के अध्ययन कर लें। और विज्ञापन संख्या 2/2023 था। तो इसका आप एक बार पूरा पढ़ लें और उसके बाद में समझें इसको, और उसके बाद में आप जो फॉर्म है वो भरें। दस्तावेज सत्यापन है तो अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए सभी दस्तावेज उसकी जानकारी में सही है और कूट रचित फ्रॉड नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेक लिस्ट क्रम में ही अपलोड करें हैं। कूट रचित दस्तावेजों के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो आपको लास्ट में ये शपथ पत्र देना है कि जो भी आपने ऑनलाइन अपलोड जो दस्तावेज किए हैं वो आपकी जानकारी में बिल्कुल सही है, फ्रॉड नहीं है, और जो ऑनलाइन उपलब्ध चेक लिस्ट जो क्रम है उसमें ही आपने अपलोड करे हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो क्रम संख्या है उसी के अनुसार आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो 1 नंबर पे सेकेंडरी की अंक तालिका ले रहा है तो वो सेकेंडरी की अंक तालिका ही मानेगा उसको, आप अन्य कोई भी दस्तावेज अपलोड करते हो तो भी। तो आपका वो इस प्रकार से बाद में गड़बड़ हो सकता है। तो आप जो क्रम बताया है उसी क्रम में आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। तो इसमें जो हैंडराइटिंग के मिलान के लिए आपको अपने हाथ से लिखे हुए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको जो पैराग्राफ इसमें आप लिखोगे उसको आपको बिल्कुल अपलोड करना है, और जो पैराग्राफ है बिल्कुल साफ़ सुथरे कागज़ पर आपको लिखना है। विस्तृत आवेदन पत्र में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो और आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर और आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। तो देखिए इसमें एक और विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि जो विस्तृत आवेदन पत्र में जो फ़ोटो अपलोड आप करोगे और आवेदन पत्र में जो फ़ोटो अपलोड की गई वो एक समान होनी चाहिए, एक जैसी फ़ोटो होनी चाहिए, उसमें अलग फ़ोटो आपको नहीं लगानी है। और हस्ताक्षर हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। आपने आवेदन में तो हो सकता है कि अंग्रेजी में साइन कर दिए, और यदि आप इस जो ये दस्तावेज सत्यापन का फॉर्म भरोगे इसमें आपने दूसरी भाषा में साइन कर दिए तो अमान्य हो जाएंगे। इसलिए जैसे साइन आपने आवेदन में किए हैं वैसे ही हस्ताक्षर
अभी जो आप फॉर्म भरोगे उसके अंदर आपको करना है। एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम में लगाना है आपको। तो आपकी जो एक पीडीएफ लगेगी, ये नहीं कि एक ही पीडीएफ में सारे दस्तावेजों को आपने अपलोड कर दिया हो। एक पीडीएफ में एक ही दस्तावेज अपलोड करना है। तो दस्तावेज के क्रम में अंक तालिका प्रथम की पूरक यदि हो तो द्वितीय तृतीय सेमेस्टर आदि स्कैन करें। अब देखिए इसके अंदर एक अंक तालिका आपको लगानी है। जैसे सेकेंडरी की अंक तालिका आपने 1 नंबर पे लगाई, उसके बाद में आपके अगर कोई पूरक अंक तालिका है तो वो अपलोड होगी, और उसके बाद में आप उसका प्रमाण पत्र अपलोड होगा। उसी प्रकार से जैसे फिर सीनियर सेकेंडरी की, तो सीनियर सेकेंडरी के आपके अंक तालिका यदि उसमें पूरक है तो वो हो जाएगी। इसी प्रकार से बीए और एमए की भी रहेगी। यदि बीए में मान लो फर्स्ट ईयर की होगी सबसे पहले, उसके बाद में सेकेंड ईयर की, उसके बाद में फाइनल की, इस प्रकार से। और यदि मान लो किसी वर्ष की 2 अंक तालिकाएँ हैं तो दोनों एक साथ होगी। यानी पहले तो मान लो आपके फर्स्ट ईयर में कोई पेपर बैक था या आप सप्लीमेंट्री थे तो उसकी 2 अंक तालिकाएँ हैं किसी भी उसमें, तो पहले जो मूल है वो फिर सप्लीमेंट्री वाली, इस प्रकार से आपको अपलोड करने हैं। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। तो देखिए इसमें क्रम संख्या पे कंप्यूटर भी जो खुलेगा उसमें क्रम संख्यावार दस्तावेजों का फिक्स स्थान है। तो उन स्थानों पर ही आपको जो विकल्प है उसी विकल्प का आपको जो दस्तावेज है वो अपलोड करना है। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज यदि आपने अपलोड कर दिया तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। तो अभ्यर्थी समस्त न्यूनतम दस्तावेज 50 KB से अधिकतम 2 MB साइज में फ्लैट स्कैनर या कंप्यूटर स्कैनर से रंगीन स्कैन करेंगे। तो इसकी जो न्यूनतम जो KB है 500 KB से और अधिकतम 2 MB ये इसमें होनी चाहिए। MB में जो दस्तावेज़ों की जो मेमोरी साइज़ है वो तो PDF में अपलोड करनी है। तो सबसे कम 500 और अधिकतम 2 MB होनी चाहिए। और कलर साइज में ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, ब्लर या फिल्टर लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क या ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज को PD के मान्य नहीं किए जाएंगे। तो आपको कोई भी कार्य है वो मोबाइल पे नहीं करना है। आपको बिल्कुल जो कंप्यूटर पर जो स्कैनर है उस स्कैनर के माध्यम से ही आपको ये दस्तावेज स्कैन करने हैं। अन्य प्रकार से यदि आपने दस्तावेज अपलोड किए तो वो मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन में समस्त सूचनाएं विवेक से पूर्ण सोच समझकर भरें और जांचकर दस्तावेज अपलोड करें। उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा और नई सुधार का कोई अन्य अवसर प्रदान किया जाएगा। तो बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। अभी आपको बिल्कुल सोच समझ करके जो फॉर्म है वो भरना है और जो दस्तावेज अपलोड करने हैं वो बिल्कुल सही करने हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको कोई किसी प्रकार का इसमें सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी आप सूचनाएं भरें बिल्कुल सही सटीक भरें और उसको वो आवेदन पत्र को भरने के बाद में इसको स्पष्ट रूप से एक बार देख लें, 2 बार देख लें। यदि आपने पूरा देख लिया और आपको विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल सही है तभी आप इसमें फाइनल सबमिट करें। अब आगे ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बोर्ड की जो दूरभाष संख्या है 0141 27 22 520 या फिर 27 22 521 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पात्रता जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में जो विभाग के दूरभाष संख्या है 0141 27 40 837 और ईमेल ID jacct.dta@rajasthan.government.in पर संपर्क आप कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो इसमें दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन पोर्टल दोनों से संबंधित जो तकनीकी समस्या है उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आपको कोई समस्या है तो इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल, ईमेल और बोर्ड की वेबसाइट rsmssp.rajasthan.government.in या rssp.rajasthan.government.in पर निदेशालय कोष और लेखा की वेबसाइट dta.rajasthan.government.in का नियमित अवलोकन करते रहें। तो आपको इन जो ये वेबसाइट बताइए तो आप इस पर खोल कर देखते रहें, क्योंकि जो भी सूचनाएं होगी वो विभाग की वेबसाइट पर इसको अपलोड किया जाएगा।
बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों की पालना के अभाव में यदि किसी अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। तो इसमें किसी प्रकार का मतलब अभ्यर्थी है वो जिम्मेदार है। बोर्ड जो भी सूचनाएं हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। अगर वो नहीं देखता है तो वो सारी गलती अभ्यर्थी की रहेगी, ऐसा बोर्ड का कहना है। तो आप बिल्कुल नियमित अवलोकन करते रहें, देखते रहें वेबसाइट को, और जो भी कोई सूचना आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल अपडेट किया जाएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी जो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 से, जिसके दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जो दिशा निर्देश थे ऑनलाइन फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने संबंधित, तो मैंने आपको बताए। तो आशा है साथियों ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक और कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों एक बार पुनः।